करने वाला हूं। बिजनेस मतलब बड़ा बिजनेस। आज बात करूंगा ज्वेलरी इंडस्ट्री की। भाई लोगों, ये केवल ज्वेलर्स के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है। इतना कुछ सीखने को मिलने वाला है। शादी हो या सेलिब्रेशन हो या सेविंग करनी हो, हमारे यहां हर कोई ज्वेलर के पास भागता है। सुबह अखबार में अपडेट से पहले सोने का रेट चेक करते हैं। नमस्कार, डॉक्टर विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। बिजनेस मतलब बड़ा बिजनेस। आज बताऊंगा कैसे बने ज्वेलरी इंडस्ट्री के कोहिनूर। ज्वेलरी इंडस्ट्री का संपूर्ण ज्ञान देने वाला हूं कि ज्वेलर अगर अपनी दुकान खोलता है, धंधे को बड़ा कैसे करे। वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द कंट्री, 3.5 लाख करोड़ का धंधा कर रहे हैं 2023 में। 17% के कैगर के साथ में 2030 में ये 3.5 लाख करोड़ से 8 लाख करोड़ पे पहुंच जाएंगे। आज 50 लाख वर्कर्स को डायरेक्ट एम्प्लॉय केवल रिटेलर दे रहा है। ज्वेलरी इंडस्ट्री को कैसे ग्रो करना है, मैं आपको 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। ब्रांड कैसे बनाएं, सिक्योरिटी कैसे करें, आप ज्वेलर के यहाँ सामान चोरी कैसे ना हो, डेटा को कैसे इस्तेमाल करें, ट्रस्ट कैसे जनरेट करें, लोग केवल आप ही से माल कैसे खरीदें, एक दुकान से लेकर के उसको पूरा स्केल करने तक। फट 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 फट। पहला पॉइंट, बिल्ड योर ब्रांड। ज्वेलरी एक आर्ट होता है, एक्सक्लूसिविटी की वर्थ होती है, वरना तो कमोडिटी है। सोने का भाव तो पूरी दुनिया में एक ही चल रहा होगा, बाजार तय करता है सोने का भाव। ज्वेलर की जो कमाई है वो ज्वेलरी में है, सोने के भाव में नहीं है। हाँ, आपको पहले समझना पर टारगेट कस्टमर है कौन। बिल्कुल बजट वाला है, यंग मिडिल ऑफिसर है या वेल सेटल्ड प्रोफेशनल है, बड़ा अमीर आदमी है, घर पे रहने वाला है, कैसे ज्वेलरी इस्तेमाल करता है, आपकी यूएसपी कैसे समझ। विंटेज ज्वेलरी में त्रिभुवन दास भीमजी दावेरी को मानते हैं, फास्ट फैशन ज्वेलरी में जीवा को मानते हैं, अफोर्डेबल ज्वेलरी में कैरेट लेन चलता है, ऑफिस वेयरिंग ज्वेलरी में मिया का नाम बढ़ता जा रहा है, वेडिंग में कल्याण ज्वेलर, फेस्टिव के अंदर तनिष्क, मास और मिडिल क्लास में पीपी ज्वेलर बाय पवन गुप्ता। पीपी ज्वेलर, ये पीसी ज्वेलर नहीं है, पीसी ज्वेलर खत्म हो गया, पीपी ज्वेलर बाय पवन गुप्ता, गेम चेंजर। मास और मिडिल क्लास में गेम चेंज कर दिया पवन गुप्ता ने। अब समझो, जब आप कोई शोरूम खोलते हो, स्ट्रॉन्ग स्टोर विजुअल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक्सपेंस नहीं, इन्वेस्टमेंट होती है। डिस्प्ले जो है मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। 3 बातें याद रखना फटाफट से। हाइट, लाइट, स्पेस, इससे लग्जरी आ जाती है। अगर आपके शोरूम में थोड़ी अच्छी हाइट है, बहुत सारी नेचुरल लाइट है और काफी स्पेस है, क्लटर्ड नहीं है, ये हो गया लग्जरी। ऐसे ही आपको पहले ही पैसा ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें चौथी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो लाइट है ना, वो ऐसा ना हो कि आंख पे चुभे, वो ज्वेलरी पे जानी चाहिए लाइट। कूल, कंफर्ट और कन्वीनियंस का होना चाहिए। शादी की जब ज्वेलरी आदमी खरीदता है ना, ध्यान देना, याद करना, 3 से 5 घंटा बैठता है शोरूम में, 3 से 5 घंटा, तो उसको कूल, कंफर्ट और कन्वीनियंस देना है। क्योंकि शादी की ज्वेलरी खरीदने जा रहा है, वो एक बार खरीदता, रोज रोज नहीं खरीदता शादी की ज्वेलरी। इसीलिए इसकी जो खूबसूरती बढ़ानी है, उसके लिए आपको इंटीरियर डिजाइनर सेलेक्ट करना है। उसके लिए भी मैं आपको 3 रूल बता देता हूं। भाई साहब, बिजनेस मतलब बड़ा बिजनेस, वो चीजें बताता हूं जो कहीं नहीं मिलेंगी एक साथ, सारी की सारी। 3 चीजें क्या है? टाइम गोल, कॉस्ट गोल, स्कोप गोल। जब भी आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम देते हो, और खास तौर से इंटीरियर डिजाइनर को, जो अंदर आपको लुक दे, पैसा लगाए आपका एवरेज और लुक दे आपको लग्जरी, तो उसमें 3 चीजें। टाइम गोल मतलब कितनी देर में बनाएगा, कॉस्ट मतलब कितने खर्चे में बनाएगा, स्कोप मतलब अंदर क्या क्या लगाएगा। तो मैंने काफी ज्वेलर्स के साथ रिसर्च करी, बहुत सारे नाम आए। एक नाम मैंने बार बार सुना, वो था ब्रांड केटल। जब आप ब्रांड केटल के साथ काम करते हो, ये भी एक अच्छा ब्रांड है जो इंटीरियर डिजाइनिंग खाली प्रीमियम ज्वेलरी शोरूम्स के करता है। कॉस्ट लेता है कैसे, लो कॉस्ट में प्रीमियम स्कोप, कम टाइम के अंदर कम कॉस्ट में कैसे देना है। ये 3 पिलर होते हैं बेसिकली। मान लो आपको धनतेरस पे दुकान खोलनी है, क्योंकि धनतेरस पे धंधा है, और डिजाइनर धनतेरस तक तैयार नहीं करके दे पाया, आए थे करोड़ों कमाने, लेकिन हो गया अपॉर्चुनिटी लॉस। डिजाइनर जो है ना, वो सिंक्रोनाइज करे अपने सिविल वर्क को भी, फर्नीचर फिटिंग को भी, सारे के सारे काम को साथ साथ टाइम पे दे सके अपने काम को। अब कई बार आप उसे बोलो टाइम कम कर दो तो कॉस्ट बढ़ा देता है, बोलो टाइम कम कर दो तो स्कोप घटा देता है, यानी कि माल कम लगाता है, पूरा नहीं बनाएगा, आधा बना देगा, पौना बना देगा। टाइम कम करो तो वो बाकी दोनों कॉस्ट पे या स्कोप पे असर ला देगा। कॉस्ट क्या होता है, जो एस्टिमेट दे फाइनल बिल वही आए। इसमें ना बिल ऑफ क्वांटिटी होता है, बीओक्यू बोलते हैं। जितना एस्टिमेट दे फाइनल बिल उतना ही आए। ये नहीं हो बाद में बोले भाई इन्फ्लेशन बढ़ गया, लेबर बढ़ गया, या लेबर मुझे महंगी लानी पड़ी, या क्वालिटी चेंज के चक्कर में मेरे को भैया प्राइस बढ़ाना पड़ गया, कॉस्ट चेंज कर दे। और फिर आता है स्कोप गोल। तो जब मैंने बार बार अलग अलग ज्वेलर्स से मिला, बातचीत करी, तो मुझे कई नाम सामने आए। पर जब फिर मैंने ब्रांड केटल के साथ भी चर्चा करी, तो कहते स्कोप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो प्रॉमिस करे वही मटेरियल लगाए। जैगुआर बोल के जुगाड़ ना लगा दे, हेवेल्स बोल के हल्का ना कर दे, लाइटिंग अच्छी नहीं होगी तो सोना भी पीतल लगेगा, सोना भी पीतल लगेगा, प्रेशियस फील ही नहीं होगा। आप लेके आए महंगा सेट, आपका 10 लाख का सेट 5 लाख रुपए का लगने की जगह 10 लाख का सेट 20 लाख का लगे, उसको बोलते हैं लाइटिंग, उसको बोलते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग।
तो स्टोर जो है ना, वो लोकल ट्रेन का डब्बा ना लगे, 3D विजुअलाइजेशन वॉक थ्रूज बना करके पहले ही दे दे आपको। मैं ऐसा दिखाऊंगा स्टोर आपको, पहले ही दे दे आपको, स्कोप पूरा पहले बना दे। टाइम, कॉस्ट, स्कोप, 3 पिलर होते हैं ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, 3 पिलर। ये तीनों पिलर को कंट्रोल करो, है ना। मशीनरी, मैन पावर, मैन्युफैक्चरिंग जो भी हो रही हो वहां पे मोस्ट लग्जूरियस ब्रांड्स जो है ना, जब मैं देखता हूं तो उनके इंटीरियर डिजाइनर रिपीट एंड रेफरेंस होते हैं। एक बार शोरूम उनसे बनवा ले, बार बार उससे बनवाते हैं। तो आप भी ढूंढो, रिसर्च करो आपके इलाके में कौन सा है। मैं ऐसे नाम खुल के कभी सजेस्ट नहीं करता हूं, ये ना लगे कि मैं उसकी सेल्स कर रहा हूं। पर मैंने जो ब्रांड कैटल 3-4-5 बार बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ब्रांड कैटल की सेल्स कर रहा हूं उस समय। मतलब ये है कि मैं ढूंढ के लाता हूं आपके लिए वो चीज जो आपको एंड टू एंड वन स्टॉप सर्विस प्रोवाइडर दे दे। इसलिए जब भी अपना स्टोर डिजाइन करवाओ, जिससे भी कराओ, चाहे ब्रांड कैटल से कराओ चाहे किसी से भी करवाओ, ऑलवेज इंश्योर करो कि ये तीनों पिलर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, क्योंकि 3 पिलर इंपॉर्टेंट है। कितने समय में देगा, कितने खर्चे पे देगा और क्या क्या लगा के देगा, टाइम, कॉस्ट और स्कोप। और प्रोडक्ट को इंटरैक्टिव बना दो थोड़ा सा। इंटरैक्ट कैसे करता है? प्रोडक्ट दिखे इतना सुंदर, काउंटर के अंदर लोगों को देखो कि प्रोडक्ट एक्शन में दिखाई पड़े, डेमो का डिस्प्ले इतना सुंदर हो, और जो सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है उसका डिस्प्ले एकदम फ्रंट और सेंटर में रखो। आई लेवल इज बाय लेवल। अब आप बताता हूं कि आपने एक्टिविटी क्या करनी होती, कैलेंडराइज करो अपने विजुअल एलिमेंट को। कैलेंडराइज का मतलब क्या? पहले से ही कैलेंडर तैयार होना चाहिए आपकी टीम के पास में। धनतेरस का कैलेंडर, अक्षय तृतीया का कैलेंडर, वेडिंग सीजन का कैलेंडर, ईद का कैलेंडर। इंडिया में बहुत सारे ट्रेंड और सीजन होते हैं। पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा ज्वेलरी इंडिया में पहनी जाती है। कैलेंडर में आपको क्या करना है? थोड़े बहुत विजुअल्स को चेंज करने हैं, साइनेजेस को चेंज करने हैं। साइनेजेस और स्पेशल लोकेशन, स्पेशल डे और फेस्टिवल के होते हैं ना, वो ड्राइव करने में हेल्प करते हैं, लोगों को रिमाइंड कराते हैं कि भाई ये ज्वेलरी खरीदने का टाइम आ गया है, शॉपिंग का ओकेजन है ये। अगला पॉइंट है, थोड़ी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करो फॉर बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस। आपको पता है वर्चुअल रियलिटी जो है ये आपको बनानी नहीं है, बनी हुई है। टेक्नोलॉजी आपको नहीं आती है, कोई बात नहीं। लीडरशिप फनल में आओगे, मैं आपको वेंडर्स दूंगा, मैं आपको पार्टनर्स दूंगा जो आपकी सारी टेक्नोलॉजी रेडीमेड आपको देंगे। ये लीडरशिप फनल की खासियत है। यहां पे आप अपने कोच को बोलते हो ना कि भाई मुझे चाहिए, जैसे लेंसकार्ट ने किया ऑगमेंटेड रियलिटी, कि भाई वर्चुअली देख के पता चल जाएगा मेरे चेहरे पे चश्मा कैसे लगेगा। AR जो वर्चुअल रियलिटी है ज्वेलरी में, इतना कन्वीनियंस क्रिएट कर देता है ये। अच्छा, कस्टमर इतना एंगेज हो जाता है देख के ना, अपने आप को शीशे में देख के। वो लड़की बार बार देख रही है, ये सेट में कैसे लगूंगी, ये सेट में कैसे लगूंगी, ये वाले झुमके कैसे लगेंगे, और ये चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं। एक बार साड़ी भी चेंज करके आती हूँ, इस पर देखती हूँ कैसा लगेगा, ये लहंगे पे कैसा लगूंगी, वो वहीं देखने लग जाती है शीशे में बिना ज्वेलरी पहने। ये ऑगमेंटेड रियलिटी। इसका फायदा पता है क्या आपका? ज्वेलर को बार बार पीस निकाल निकाल के पहनवाना नहीं है, तो वेयर एंड टेयर बच गया आपका। बार बार 100 लोगों ने उसी सेट को उठा के पहना रखा, टूटेगा, नुकसान होएगा, और चांसेस ऑफ रिटर्न भी कम हो गए। क्यों? क्योंकि उसने पहले खुद ही ऑगमेंटेड रियलिटी में चेक कर लिया। अब आपको लगता है ऑगमेंटेड रियलिटी को बड़ी चीज है। बड़ी चीज पता है क्या है? बड़ी चीज है आपके दिमाग में ढक्कन है, वो बड़ी चीज है। बड़ी चीज ये है कि आप लीडरशिप फनल के लिए फोन नहीं लगाते। ये सारी टेक्नोलॉजी रेडी हो चुकी हैं। इससे पहले आपको कॉम्पिटिटर बाजार को खा जाए, अब अपने आप को बचा लो। आपके लिए एक और तरीका बताता हूं, पार्टनर कर सकते हो बड़े ब्रांड के साथ में। बड़े ब्रांड के साथ पार्टनर करोगे, आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, कॉस्ट को आप शेयर कर सकते हो बड़े ब्रांड के साथ में। क्या है उसमें? 2-3 तरीके हैं। पहला तो शोरूम का स्पेस आपका, फर्नीचर आपका, सेल्समैन आपका। बड़ा प्लेयर आएगा, वो क्या देगा आपको? वो सारी इन्वेंट्री आपको देगा, वो अपनी सप्लाई चेन आपको देगा, वो सेंट्रलाइज सिस्टम दे देगा, वो सारे SOP दे देगा, वो पूरे देश में एडवर्टाइजिंग करता, आपकी एडवर्टाइजिंग भी कर देगा, और 2 से 5% नेट प्रॉफिट अपने आप दे देगा, या मिनिमम गारंटी दे देगा। आप पैसा कमा लोगे, इन्वेस्टर की तरह काम करोगे। पर 2 ऑप्शन और दे देता हूं। एक हो गया, आप अपने ब्रांड के साथ उसका ब्रांड जोड़ते हो, वो आपको इन्वेंट्री दे देता पूरी, और इन्वेंट्री पे कुछ चार्ज नहीं करता। जितना बिकेगा बेचो, कमाओ, आधा आधा कर लेंगे। तो आपको ज्वेलरी खरीदने का झंझट खत्म, वो खुद ही लाके अपनी ज्वेलरी आपके यहां दे जाएगा। दूसरा है कि वो अपनी ज्वेलरी का सारा पैसा ना लगाए, लेकिन आपको डिस्काउंटेड रेट पे ज्वेलरी दे दे, क्योंकि जो बड़ा प्लेयर है वो बल्क में ज्वेलरी खरीदता है, वो डिस्काउंटेड रेट पे अपनी ज्वेलरी आपको दे देगा। ये कई ब्रांड ऐसा कर रहे हैं। छोटा ज्वेलर जो होता है ना, जब 1 लाख रुपए की ज्वेलरी लेता है तो उसको 1,15,000 रुपए की बेचता है, तो उसका क्या 15% का मार्जिन आ जाता है। लेकिन जो बड़ा ब्रांड है वो वही ज्वेलरी आपको 1 लाख रुपए की 90,000 रुपए में दे देगा। आपने 1,15 में बेची तो पहले आपको 15,000 बच रहा था, 25,000 बचने लग गया। आपको पार्टनर करने में फायदा है। हमारा जो लीडरशिप फनल प्रोग्राम है, वहां पे पार्टनरशिप सिखाई जाती है कि एसोसिएशन बड़े पार्टनर से कैसे, एक्सपर्ट, सेलिब्रिटी स्पीकर्स, या मार्केट लीडर्स, या की अकाउंट मैनेजर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, मर्चेंट बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, इन्वेस्टर्स, वेंडर्स, HR, डिजिटल मार्केटिंग के पार्टनर्स, फाइनेंस के पार्टनर्स, CRM के पार्टनर्स, ERP के पार्टनर्स, बिलिंग इनवॉइसिंग के पार्टनर्स, वेबसाइट डेवलपमेंट के पार्टनर्स, मार्केटिंग ब्रांड। अरे पूरा संसार एक ही जगह है पूरी पृथ्वी में, वो है लीडरशिप फनल प्रोग्राम। पूरा संसार
आपको समस्या पता क्या है? भाई मेरे को टेक्नोलॉजी नहीं आती, मैं कैसे करूंगा? हम तो गले में बैठे आज तक, एक ही दुकान खोले थे, दद्दा, और दद्दा के बाद हमारे पप्पा, अब पप्पा के बाद हम है, अब हमारा लौंडा तैयार हो रहा है। क्या कर रहे हो भैया? बाहर निकलो इस मेंटालिटी से, बाहर निकलो। हाँ, मेंटरशिप का, ब्रांड विजिबिलिटी का एडवांटेज उठाओ, नेटवर्किंग का, लॉन्ग टर्म विजन का, ग्रोथ प्लान का। पैटर्नलिस्टिक विजन, क्या होता है पैटर्नलिस्टिक विजन? नहीं मालूम, बता दूं? पापा का विजन, पैटर्नल, पापा का, पापा ने ये विजन दिया है, इतना ही करेंगे, हाँ इतना ही सिखाया, ये बिल्कुल ऐसा। दिमाग नहीं खोल रहे हैं। पार्टनरशिप की पॉसिबिलिटीज, फ्रेंचाइजी की अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्स का शेयरिंग। लोगों को लगता है लीडरशिप फनल 3 दिन का प्रोग्राम है। 3 दिन तो आप मेरे साथ बैठोगे, 1, 2, 3 अगस्त को, उसके बाद तो ये प्रोग्राम चलेगा 1 साल तक, 52 हफ्ते तक, 365 दिन तक, जब कोच आपके साथ बैठेगा। अब आपको बताता हूं, ज्वेलरी के धंधे में ट्रस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कितने दिन हो गया कैरेटोमीटर आए हुए, कितना समय हो गया कैरेटोमीटर आए हुए, लेकिन आज भी ज्वेलर गोल्ड टेस्टिंग के लिए कैरेट मीटर नहीं रखता। अरे पता है क्या करो? ऐसा करो कि जो आया कस्टमर, उसको बोलो तू जो ज्वेलरी पहन के आया उसका भी कैरेट चेक कर ले, और मेरे से जो ज्वेलरी ले रहा है उसका भी कैरेट चेक कर ले। सेल्फ चेक करो, एग्जिस्टिंग का भी, जो तुम्हारा पहन रखी है और जो तुम खरीदने आए हो। जब आदमी खुद देखता है ना, अपना हाथ लगा के एंगेज होता है, उसका विश्वास बढ़ता है। उसको वेट चेकिंग की फैसिलिटी दो, ये लो आप अपने आप डाल के देखो। उसको रेट ऑनलाइन समझाओ क्या चल रहा है, MCX पे रेट चेक कर लेगा और ट्रस्ट बढ़ता है उसका। HUID को फॉलो करो, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड, इससे इतना ट्रस्ट आ जाता है। ये एक 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर होता है और विश्वास बढ़ गया। ज्वेलरी का धंधा विश्वास का है, इसमें चोर बहुत बैठे हुए हैं। और बिल जरूर ले लो, और आप भी बिल जरूर दे दो, ताकि कल को वो वापस आए, आपको दिक्कत ना आए, या आपको उसको वापस करने में, चेंज करने में बाद में दिक्कत ना आए। हाँ, और अब अगला आता है, यार ज्वेलरी के धंधे में चोरी हो गई तो सारा का सारा काम खराब है यार, रात को चैन की नींद कैसे सोए? अपना आदमी चुरा ले। कई बार क्या होता है, इसमें सेल्समैन बहुत तेज होता है, सामने वाला रिंग लेकर के आया, उसके साथ सेटिंग कर ली, वो रिंग लेकर के आया लेट्स से 14 कैरेट की, और यहाँ 22 कैरेट की रिंग वहीं सेम डिज़ाइन के अंदर घुसा दी और उसको पहना दी 22 कैरेट की, 14 वाली रख दी, या फिर वो 1 तोले की पहन के आया, वो 1 तोले की रख दी, उसी डिज़ाइन की 2 तोले की उसको, 1.5 तोले की उसको पकड़ा दी, काम हो गया, चुपचाप बाहर जाकर के पैसे ले लिए। अरे बहुत तेज होते हैं लोग इसमें। ऐसे ऐसे फॉर्मूला दूंगा, आपके यहाँ चोरी हो ही नहीं सकती। सुनो, ये केवल ज्वेलरी के धंधे के लिए नहीं है, सारे धंधों को सीखने चाहिए फॉर्मूलाज। सबसे पहला काम क्या करो, रोज सुबेरे जितनी भी ज्वेलरी पड़ी है शोरूम में, उसका पूरा वजन चेक कर लो कितना है, रोज सुबेरे। उसके बाद शाम को वजन चेक कर लो, पता चल जाएगा कितना तोला गया है। दूसरी चीज, रोज सुबह नंबर ऑफ आइटम्स चेक कर लो, भाई आज मेरे पास 100 सेट थे, सोने के सेट 100 थे, शाम को कितने रह गए? 88, यानी कि 12 बिकने चाहिए थे, 12 बिके नहीं बिके, उतना ही वेट कम हुआ कि नहीं हुआ। तीसरी चीज, उन 12 सेट का रेवेन्यू कितना होना चाहिए, तो आप अपनी कैश बुक चेक कर लो, नंबर ऑफ बिल चेक कर लो, नंबर ऑफ बिल से समझ में आ गया, हाँ 12 बिल्स भी घटे हैं, 12 बिल्स का ये वजन भी गया है। तो आपने 4 चेक लगा लिए, आपने वेट चेक कर लिया, नंबर ऑफ आइटम चेक कर लिया, आपने रेवेन्यू चेक कर लिया, नंबर ऑफ बिल चेक कर लिया, आपके यहाँ चोरी हो ही नहीं सकती। फिर भी आपको लगता है यार फिर भी हो सकता है कोई गड़बड़ ना कर दे, तो क्या करो, सेल्समैन जो रखते हैं उसका बैकग्राउंड रेफरेंस वेरिफिकेशन चेक कर लो, और स्टाफ के पीछे एक स्टाफ जरूर रखो। वो मैंने बताया ना, जो अंगूठी बदल देता है, स्टाफ के पीछे एक स्टाफ जरूर रखो, जो स्टाफ को देखता रहे कि स्टाफ क्या कर रहे हैं। वो आपका सबसे नजदीकी स्टाफ बाकी के सेल्समैन स्टाफ के पीछे घूमता रहे। सीसीटीवी कैमरा का रोल थोड़ा अलग है यहाँ। सीसीटीवी कैमरा है, एंट्री गेट एग्जिट गेट को ध्यान से कवर करे, आपके पॉस को, बिलिंग मशीन को ध्यान से कवर करे, आपके लॉकर पे पूरी नजर रखे। सीसीटीवी कैमरा ज्वेलरी के सारे डिस्प्ले टेबल्स को कवर करे, जहां कस्टमर बैठा है उसके बैठने की जगह को तीनों जगह से कवर करे। 3 मतलब एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। पीठ को कवर करने का फायदा नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड ऐसा रखो जो बिना हाथ लगाए नजर रखे कि वेपन तो नहीं लेकर के आया अंदर, ये उसका पास्ट एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड लो। उसके बाद रात को जब शटर बंद करते हो तो आपके यहां तो शटर बंद कर दिया, अपने आप लॉक हो गया, लेकिन लॉक आपके शोरूम के अंदर, लॉकर के अंदर एक लॉकर होना चाहिए जिसको बोलते हैं मेन लॉकर, सेफ लॉकर, जिसमें सिक्योरिटी अलार्म और ट्रैकर होते हैं। 1800 रुपये महीने का खर्चा आता है। आपको पता नहीं ना कैसे करते हैं। हाँ, आओ कभी लीडरशिप फनल में जाने मन, आओ हवेली पे आओ, वहाँ आपको वेंडर से मिलवाएंगे, समझाएंगे, पार्टनर से मिलवाएंगे। सिक्योरिटी अलार्म जो ट्रैकर्स होते हैं बड़े सिंपल है कि किसी ने अगर जैसे ही वो लॉकर खोला तो आपके 5 लोगों पे फ़ोन इकट्ठे जाएगा कि लॉकर खुला है, क्योंकि वो लॉकर पासकोड डालने से पहले खोल दिया या काट के खोला। जो ज्वेलरी अंदर है ना, लॉकर को रात को अंदर रखते हैं, उसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा। याद रखना, जो लॉकर है वो फायर प्रूफ होना चाहिए और कटर प्रूफ होना चाहिए। फायर प्रूफ होगा, कटर प्रूफ होगा, कोई दिक्कत वैसे भी नहीं आएगी आपको, काट ही नहीं पाएगा कोई, और बाकी अलार्म का काम हो जाएगा।
और फिर भी अगर फेल हो गया, सब कुछ ही फेल हो गया, मैं इतना ज्यादा पेसिमिस्टिक हूं, तो कोई बात नहीं जाने मन, ज्वेलर्स ब्लॉक की एक इंश्योरेंस पॉलिसी होती है कि बाय फोर्स कोई ले गया, छीन के, थेफ्ट हो गई, फायर हो गया, लॉकर ब्रेक कर दिया किसी ने, कैश कलेक्शन के टाइम पे दिक्कत आ गई, ज्वेलरी कोई चेंज करके ले गया, कुछ गड़बड़ हो गया, तो आपको सारी चीजें, आग लग गई, तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, जमुना जी आ गई, जमुना माई की जय हो, हाँ, फिर भी सब का सब कवर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद डेटा आपकी स्ट्रेंथ है। मैं कितनी बार बोला, बेटा झूठ बोल जाता है, डेटा नहीं बोलता झूठ। सेल्समैन तो पक्का ही बोल देगा झूठ, डेटा झूठ नहीं बोलता। एबीसी एनालिसिस करो, क्या आइटम जल्दी बिकती है। 87% वुमेन ईयर रिंग्स रोज पहनती हैं, ईयर रिंग सबसे ज़्यादा बिकती है। उसके बाद नेकलेस या ब्रेसलेट बिकेगा, और जो इन डिमांड है प्रोडक्ट को उसी को सामने रखो हमेशा। हाँ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अपना चेक करो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने का माल बिका, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री पूरे साल भर में कितनी रही। ये हमेशा एक ज्वेलर की टोटल इन्वेंट्री, अगर उसके पास में 5 करोड़ रुपए की है, टोटल इन्वेंट्री 5 करोड़ रुपए उसने अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 5 करोड़ रुपया साल में कम से कम 2.5 बार घूमना चाहिए। 5 करोड़ की अगर इन्वेस्टमेंट है तो 12.5 करोड़ का उसका साल भर का रेवेन्यू होना चाहिए। 5 करोड़ का माल आया, 5 करोड़ का माल गया, 5 करोड़ का माल आया, 5 करोड़ का माल गया। जैसे मैं समझाता हूं, कल्याण का 2.3 टाइम्स इन्वेंट्री घूमता है साल में, टाइटन का 2.35 टाइम्स घूमता है। त्रिभुवन दास भीमजी दावेरी बहुत लग्जरी ब्रांड है, इसीलिए उसका 1.13 टाइम घूमता है, वो उसमें भी मार्जिन कमा लेता है, तो बहुत महंगी ज्वेलरी देता है। पीपी ज्वेलर जो मैंने बताया, पवन गुप्ता पीपी ज्वेलर, उसका 3 टाइम्स है, बहुत बढ़िया है। जानते हैं क्यों? उसका रीजन है, ये क्या करते हैं, ये 5 लाख से 20 लाख रुपए तक के सोने के सेट जो होते हैं ना शादी में, सबसे ज्यादा बिकते हैं, ये वो ज्यादा रखते हैं। 25 लाख तक के सेट रखेंगे, 5 लाख से 25 लाख तक के सेट रखेंगे अपने पास में। लेकिन किसी को 75 लाख का मांगना हो, 80 लाख का, 1 करोड़ का सेट चाहिए हो, तो ये अलायंसेस बना के रखते हैं कि 15 मिनट में इससे या इससे पकड़ के ले आएंगे। मैं अपनी कैपिटल ब्लॉक नहीं करूंगा उसके लिए जो कभी कभी बिकता हो, अपनी कैपिटल उसके लिए लगाऊंगा जो हर समय बिकता हो, हर समय चलता हो, हर समय बिकता हो। क्योंकि कैपिटल घूमेगी तो उसके ऊपर मार्जिन आएगा, तो मेरा आरओआई आएगा। धंधा इसी को बोलते हैं। हाँ, मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, हवा नहीं देता, गैस नहीं देता। अब इस देश में ऐलान कर दो, बिजनेस सीखने के लिए सारे बिजनेसमैन एक ही चैनल पे आ रहे हैं। बिजनेस मतलब बड़ा बिजनेस। आगे सुनो, फिर भी अगर कस्टमर खुश नहीं है, कभी कभी रिटर्न करने आता है, 5% तक का रिटर्न ठीक है, 5% तक का रिटर्न ठीक है, 7% भी चल जाएगा। लेकिन अगर रिटर्न 15% आ रहा है, ओहो हो, गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? आपकी क्वालिटी ठीक नहीं थी, या कस्टमर को चेपा गया है माल, वो कस्टमर को पसंद नहीं था। हाँ, तो इन चीजों को चेक करो। एक ऑनेस्ट सिनेरियो में अगर ईमानदार है ना ज्वेलर, तो रेगुलर गोल्ड डिजाइन ज्वेलरी पे उसका 12 से 14% मार्जिन होता है। और अगर ऑनेस्ट है ना, तो डायमंड और स्टोन स्टडेड ज्वेलरी अगर वो बेचने की कोशिश करता है, तो उसका 25 से 28% मार्जिन होता है। और अगर बेईमान है तो ये दोनों बढ़ जाएंगे मार्जिन, है ना। लेकिन ऑनेस्ट सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, और ऑनेस्टी के मैंने आपको ट्रस्ट के पैरामीटर्स भी बता दिए हैं। इसके बाद आपका ट्रैफिक तो आ रहा है, बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है, पर सेल्समैन पता क्या बोलता है? साहब खाली देखने आए थे, ये खरीदेंगे नहीं। बोले अपनी पहले अम्मा जी को पूछ लें, बहू को बुला लें, बेटी भी चेक करा लें, उसके बाद चक्कर काटने आए थे, सब ले नहीं रहे। सेल्समैन की आदत है, छोटी छोटी दुकानों में भी सेल्समैन जो है ना, उसमें वो एंथुजियाज्म नहीं है माल बेचे। तो अब क्या करो, टोटल सेल्स को नंबर ऑफ एम्प्लॉय से डिवाइड कर दो। चेक करो, मैं उदाहरण देता हूँ, सिंपल कहानी क्या है। 1 करोड़ रुपए का माल बिका महीने में, मेरे पास सेल्स करने वाले 10 लोग हैं, यानी कि एक आदमी 10 लाख रुपए का माल बेचता है। 10 आदमी मिलकर 1 करोड़ का बेच रहे, तो एक आदमी 10 लाख रुपए का माल, 1 करोड़ डिवाइड बाय 10 सेल्समैन। चेक कर, तो मैंने देख लिया 10 लाख रुपए का माल बेच रहा है। आपको बता देता हूं, रूल है, थंब रूल, धंधे की बात कर रहा हूं। एक एम्प्लॉय अपनी तनख्वाह के ज्वेलरी के धंधे में 20 से 25 गुने का माल बेचना चाहिए। अगर उसकी तनख्वाह 20,000 रुपया है, तो कम से कम उसको किसी भी हालत में अपनी तनख्वाह के 20 गुना, इसका अर्थ हुआ 4 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की ज्वेलरी बेचनी अनिवार्य है। इसको हमेशा देखो, 20 से 25 गुना बेच रहा होगा तो आप हेल्दी चल रहे होंगे। और एक और मैट्रिक्स दे देता हूं आपको, दिन में अगर 100 कस्टमर आए हैं, तो होता है ऐसा कि विंडो शॉपिंग कर रहा है कस्टमर, इस ज्वेलर पे जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, होता है। पर 100 में से 25 कस्टमर सामान जरूर खरीद के जाने चाहिए। अगर 25 से भी नीचे आ गया, ये 10 रह गया या 5 रह गया, इसका मतलब या तो आपके पास डिजाइन ठीक नहीं है, या आपके सेल्समैन कमजोर है, या फिर मैंने हाइट लाइट स्पेस के बारे में आपको बता दिया। और एंथुसियाज्म, बहुत ज्यादा उत्साह बढ़ाना सब में। एक रॉकेट सिंह ढूंढो अपनी टीम में। रॉकेट सिंह मूवी देखिए, सरदार बना था रॉकेट सिंह, हाँ, ऋषि कपूर का लड़का नीतू सिंह का, रॉकेट सिंह सरदार जी बेच के आता था। आपकी कंपनी में भी एक आधा रॉकेट सिंह होगा। रॉकेट सिंह के
लेवल को चेक करके उसी के स्टाइल में इंसेंटिव प्लान सबके लिए बना लो, ताकि मोटिवेशन बना रहे वो, और सबको ट्रेनिंग दो, खूब ट्रेनिंग दो। मेरा एक सेल्स का महाकुंभ है, उसे मैंने 100 स्ट्रैटेजी दी थी, वो बना था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो फ्री में दे रहा हूँ आपको मैं, वो आप अटेंड करो। और अगर आपको अपनी अटेंड करनी है तो ये जो ज्वेलरी के बिजनेस का जो ग्रोथ का जो ब्लूप्रिंट है ना, अगर इन स्ट्रैटेजीज को, ये तो मैंने आपको 5, 7, 8 स्ट्रैटेजी बताई हैं, आप अगर लीडरशिप फॉर्म में आओगे ना, तो शोरूम से जो आपका कस्टमर निकलेगा ना, बप्पी लहरी बन के निकलेगा, इतना माल लेके जाएगा। नीचे कमेंट में बताइए कि आप किस इंडस्ट्री की केस स्टडी देखना चाहते हैं। एक के बाद एक सारी इंडस्ट्री कवर कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है, ऐलान कर दो, हे कुंती पुत्र, ऐलान कर दो कि बिजनेस का मतलब बड़ा बिजनेस। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।